प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए हम इन दिनों पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हैं, अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। अभ्यास प्रश्न उन्हीं बिंदुओं पर हम आयोजित कर रहे हैं जिन बिंदुओं को हम कक्षा में पढ़ चुके हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के बारे में हम बात कर चुके हैं, उस पर अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के जो वीडियो है यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर भी मौजूद है। यदि आप उसे ठीक से देख चुके हैं तो इन अभ्यास प्रश्नों को करिए ताकि आपको ये मालूम चल सके कि आप कितना उस बिंदु को जान सकें। देखना शुरू करिए। पहला प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त उपाय ही क्या था? अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त उपाय ही क्या था? यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ठीक उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर गई है हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत, वहाँ ये पूरा कथन लिखा हुआ है। इसको बार बार पढ़कर याद करिए। एक और सावधानी आप लोग रखिए, इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को भक्ति काल के उदय का कारण किसने माना है? तो ठीक उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस कथन का यही निष्कर्ष है कि हिंदू पराजित हो चुके हैं, इसलिए भक्ति की ओर उन्मुख हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन के, आप सभी लोग जानते हैं कि भक्ति का दक्षिण भारत में उदय हुआ है और उत्तर भारत में उसका प्रसार हुआ है। तो ये प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में प्रसार का श्रेय किसे है? 4 प्रसिद्ध आचार्यों के नाम दिए गए हैं, राघवाचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य। तो ठीक विकल्प होगा रामानंद। जो कक्षा हमने की है वहां भी आप लोगों को यह बताया है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। इस जनश्रुति का भक्ति द्राविड़ी उपजी, इसका अर्थ है दक्षिण भारत में उपजी और लाए रामानंद, उसको उत्तर भारत में प्रसार का श्रेय रामानंद को है। शेष विकल्पों पर भी गौर करिए। रामानंद जो हैं राघवाचार्य के शिष्य हैं, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में है और वल्लभाचार्य भी प्रसिद्ध आचार्य हैं, सूरदास के गुरु हैं। अभी हम कृष्ण भक्ति काव्य पढ़े नहीं हैं। अगली कक्षा अभ्यास प्रश्नों के बाद जब होगी तो भक्ति काल का हम लोग निर्गुण भक्ति परंपरा पढ़ चुके हैं, सूफी परंपरा पढ़ चुके हैं, राम भक्ति परंपरा पढ़ चुके हैं। कृष्ण भक्ति परंपरा पर अगली कक्षा भक्ति काल की होगी। देखना शुरू करिए। निम्नलिखित में से किस आलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? किस आलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? पहली बात जो हमारे लिए ध्यान देने जैसी है कि आलवार क्या होते हैं? वैष्णव भक्त होते हैं। भगवान विष्णु के उपासक भक्तों को आलवार कहा जाता है। आलवारों की संख्या कितनी है? 12। इसको साथ साथ याद करते चलिए। 12 आलवारों में से आंडाल स्त्री है। यदि आप बिल्कुल नए नए पढ़ने शुरू हुए हैं तो चीज़ों को दोहराते रहिए। जब आप दोहराएंगे तब चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी, याद रहेंगी। किस आलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? तो विकल्प है नकमालवार, पेयालवार, मधुर कवि और आंडाल। ये सभी आलवार भक्त हैं। पीएससी जब प्रश्न बनाएगी तो आप ऐसा मत सोचिए कि एक आलवार और 3 नाथों के नाम देगी, वो चारों आलवार भक्तों के नाम देंगी। ठीक विकल्प है नकमा आलवार। राम की पादुका का अवतार उनको माना जाता है। प्रसंगवश आपको बता दे रहा हूं कि नम्मा आलवार, कहीं पुस्तकों में आप जहां छपा हुआ देखेंगे नम्मा आलवार और नकमा आलवार एक ही है। मैं इसको सप्रयोजन नकमा आलवार लिख रहा हूं कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में नाम नकमा आलवार ही लिखा है। नम्मा आलवार और नकमा आलवार एक ही बात है। अगला देखिए, दिव्य प्रबंधम की भाषा क्या है? प्रश्न देखिए, दिव्य प्रबंधम की भाषा क्या है? तो पहली बात कि दिव्य प्रबंधम क्या है, इसको स्मरण करिए। दिव्य प्रबंधम आलवार भक्तों के पदों का संकलन है। आलवार भक्त जो वैष्णव भक्त हैं जिनकी संख्या 11 है, आलवार भक्तों के पद जिस पुस्तक में है उसका नाम है दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम की भाषा क्या है, ये प्रश्न हमको पूछा गया है। तो तमिल, मराठी, कन्नड़ और तेलुगु विकल्प है। ठीक उत्तर है तमिल। दिव्य प्रबंधम आलवार भक्तों के पदों का संग्रह है। ठीक विकल्प है तमिल और कुल 4000 पद उसमें है।
4000 पद दिव्य प्रबंधम में हैं। अगला, कबीर परिचय, ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है। कबीर परिचय के लेखक कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं रघुवर दास, बेनी माधव दास, अनंत दास और हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। तो ठीक विकल्प होगा अनंत दास। कबीर परिचय के लेखक हैं अनंत दास। महत्वपूर्ण पुस्तक है, मैंने जहाँ कक्षा की है वहाँ भी बताया है, जो PDF आपको भेजी है उसमें भी लिखा हुआ है। अगली पंक्ति देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मैंने कक्षा करते हुए भी बताया था, ये बहुत प्रसिद्ध पद है, डॉक्टर नगेंद्र ने उद्धृत किया है। जिस साल मैं वरिष्ठ अध्यापक चयनित हुआ वो संभवतः परीक्षा 2011 थी, उसके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा गया था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पद के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प हैं रैदास, नानक, दादू दयाल और हरिदास निरंजनी। ठीक उत्तर होगा रैदास। देखिए रैदास निर्गुण संत हैं और ये पद उनका बहुत प्रसिद्ध है। आप YouTube पर भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे गायकों ने इसको गाया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। इस तरह ये पद है, बहुत अच्छा पद है। इसको आप लोग पढ़ के देखिएगा, सुन के देखिएगा तो एक बिंब आपको बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, दादू दयाल की रचना अंगवधू का संपादन किसने किया है? तो रचना तो है दादू दयाल की, और अंगवधू का संपादन कहिए, संकलन कहिए, किसने किया है? विकल्प है संतदास, जगन्नाथ दास, रज्जब और परशुराम चतुर्वेदी। देखिए चारों लोग दादू के साहित्य से जुड़े हुए हैं, 3 तो दादू के शिष्य ही हैं और परशुराम चतुर्वेदी भी दादू साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो ठीक विकल्प होगा रज्जब। दादू के शिष्य रज्जब, उन्होंने अंगवधू का संपादन किया है। रज्जब दादू के बड़े प्रसिद्ध शिष्य हैं जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, विवाह के लिए जा रहे थे रज्जब, रास्ते में मिले दादू और रज्जब का हृदय परिवर्तन हो गया, विवाह के लिए नहीं गए पर आजीवन दूल्हे के वेश में रहे और दादू दयाल की एक रचना अंगवधू का संपादन उन्होंने किया है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध किसकी रचना है? विकल्प है दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास और अर्जुन देव। तो ज्ञान बोध किसकी रचना है? चारों निर्गुण संत हैं, ज्ञान बोध मलूकदास की रचना है। देखिए मलूकदास या सुंदरदास, इस तरह के संत जिनसे आप ज़्यादा परिचित नहीं है, रचनाएं लिखी हैं हमारी PDF में, कक्षा में मैंने उन पर पूरी बात की है। इनको बार बार पढ़कर याद करिए। PSC केवल प्रसिद्ध पूछती है पर हर बार कबीर को लेकर ही प्रश्न पूछे, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। अगला देखिए, किस संप्रदाय को नाथ संप्रदाय और संत संप्रदाय के बीच की कड़ी माना जाता है? आप सभी लोग जानते हैं कि नाथ संप्रदाय से संत संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध है, पर उनके बीच की कड़ी किसे माना जाता है? 4 संप्रदाय दिए गए हैं, दादू पंथ, कबीर पंथ, निरंजनी संप्रदाय और उदासी संप्रदाय। तो ठीक विकल्प होगा निरंजनी संप्रदाय। और निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है भाई? हरिदास निरंजनी। राजस्थान से उनका गहरा संबंध है, वो कापड़ोद के रहने वाले हैं, कापड़ोद डीडवाना में हरिदास निरंजनी, उनके बारे में अधिकतम जानिए, कक्षा में मैंने बात की है उसको दोहराइए। अगला देखिए, एक बात और जानने जैसी है, उदासी एक संप्रदाय है, किसने चलाया है? आप पुस्तकें पढ़ेंगे, यहाँ वहाँ साथियों से बात करेंगे तो कभी ये सवाल निकल कर आएगा। मैं बता दे रहा हूँ, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक आप लिख लीजिएगा, प्रवर्तक हैं श्रीचंद और ये नानक के पुत्र हैं भाई। कभी कभी पेपर सेटर चौंकाने के लिए जो प्रश्न पूछता है उनमें से एक प्रश्न ये है। उदासी संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध नहीं है पर नानक के पुत्र श्रीचंद ने इसका प्रवर्तन किया है। अगला प्रश्न देखिए, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। जो साधना के क्षेत्र में ब्रह्म है वही साहित्य के क्षेत्र में रहस्यवाद है, ये कथन किसका है? तो विकल्प है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साधना में जिसे ब्रह्म कहते हैं, साहित्य में उसी को रहस्यवाद कहते हैं, ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा है। मैं बहुत कक्षाओं में बताया हूँ, फिर बता दे रहा हूँ कि रहस्यवाद क्या है। जो ब्रह्म है, जो अज्ञात है, उससे संबंध स्थापित करना रहस्यवाद है। संबंध किससे? ब्रह्म से या अज्ञात से? जिसकी हमको जानकारी नहीं उससे संबंध स्थापित करना, हम उसको
खुद को उसका पुत्र कह देते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का रहस्यवाद है। आपने जो भी संबंध स्थापित किया, आपने परमात्मा को पति मान लिया तो ये रहस्यवाद है, आपने परमात्मा को पत्नी मान लिया तो रहस्यवाद है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, सब्बंगी में मुख्यतया किस निर्गुण संत की रचनाएं संग्रहित हैं? देखिए, एक तो ये संग्रहित ऐसे लिखा जाता है भाई, मैं बहुत कक्षाओं में बताया हूं इसको। संग्रह और संग्रहित, जैसे संग्रहित लिखा जाता है वैसे ही अनुग्रहित भी लिखा जाता है। सब्बंगी में मुख्यतः किस निर्गुण संत की रचनाएं संग्रहित है? विकल्प है रज्जब, दादू दयाल, नामदेव और संतदास। ठीक विकल्प होगा रज्जब। देखिए, एक बात और समझिए, सब्बंगी में मुख्यतः किसकी निर्गुण संत की रचनाएं संग्रहित है? एक बात, सब्बंगी रज्जब से जुड़ी है। सब्बंगी का दूसरा नाम आप सर्वंगी भी पढ़ेंगे, एक ही बात है सब्बंगी और सर्वंगी। लेकिन सब्बंगी में रज्जब ने केवल अपनी रचनाएं नहीं लिखी है, दूसरे निर्गुण संतों की रचनाओं का भी उसमें समावेश है, दूसरे निर्गुण संतों की रचनाएं भी उसमें पाई जाती हैं। ये सब्बंगी की विशेष बात है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न, चंडी चरित्र किस की रचना है या चंडी चरित्र के लेखक कौन है? विकल्प हैं चार सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अंगद और गुरु अर्जुन देव। ठीक विकल्प होगा गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र की रचना की है दुर्गा सप्तशती, एक पुस्तक है भाई, आप लोग पढ़ के देखिए। वो जो पंक्ति आप लोग पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये दुर्गा सप्तशती की पंक्तियां हैं। दुर्गा जी को लेकर 700 श्लोक है और चंडी चरित्र असल में उसका अनुवाद है, दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है चंडी चरित्र। बहुत पूछा गया प्रश्न है परीक्षाओं में, इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है भाई, दुल्हनी गावहु मंगलाचार पंक्ति के रचयिता कौन है? विकल्प है रैदास, नानक, कबीर और धर्मदास। तो ठीक उत्तर होगा कबीर। ये कबीर का एक पद है। स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में 5 पद चल रहे हैं और वरिष्ठ अध्यापकों के 10 पद चल रहे हैं। भक्तिकाल को समाप्त करके मेरा विचार कबीर को पढ़ाने का ही है। उनमें से एक ये पंक्ति है, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, कबीर की ये पंक्ति है। कबीर खुद को आत्मा मान लेते हैं, खुद को स्त्री मान लेते हैं, भारतीय रहस्यवाद की पहचान है। सूफी रहस्यवाद में वो परमात्मा को स्त्री मान लेते हैं, ये दोनों में अंतर है। अगला देखिए प्रश्न, की प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति किसके विषय में है? तुलसीदास, रैदास, जायसी और कबीर। तो ठीक विकल्प होगा कबीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे तो कबीर के विषय में जो उन्होंने लिखा है उसकी अंतिम पंक्ति यही है। आप साहित्य का इतिहास उठाकर देखेंगे आचार्य शुक्ल का, तो अंतिम पंक्ति, अंतिम बात ये लिखी है कबीर के बारे में कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कबीर के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और अगला देखिए, नायनार भक्तों की संख्या कितनी है? नायनार भक्तों की संख्या कितनी है इसको देखिए, 9, 12, 63 या 84। तो नायनार भक्त क्या होते हैं भाई? आप सब लोग जानते हैं, शैवों को नायनार कहा जाता है, तमिल में शैवों को नायनार, वैष्णवों को आलवार कहा जाता है। नायनार भक्तों की संख्या 63 है, 63 है नायनार भक्तों की संख्या, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास भक्ति आंदोलन को किसने माना है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर ग्रियर्सन और डॉक्टर नामवर सिंह। तो ठीक उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन याद करिए, हमने कक्षा में भी बात की है, बार बार मैंने इस पर बात की है। शुक्ल जी ने तो पराजित मनोवृत्ति को माना और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, मैं जोर देकर कहना चाहूँगा, अगर इस्लाम न भी आया होता तो हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा अब है। और अगली पुस्तक देखिए, कबीर का रहस्यवाद। कबीर के बारे में बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है भाई, कबीर का रहस्यवाद। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कबीर का रहस्यवाद इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और अगली पुस्तक सिद्धांत पंचमात्रा। सिद्धांत पंचमात्रा के लेखक कौन हैं? विकल्प देखिए, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद और चैतन्य महाप्रभु। भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए चारों बड़े नाम। ठीक विकल्प होगा राघवानंद। राघवानंद कौन है? मैं फिर स्मरण कराता हूं, रामानंद के गुरु हैं, स्वामी रामानंद के गुरु हैं, उनका नाम है राघवानंद। कक्षा में भी हमने इस बिंदु पर बात की है, फिर दोहरा रहा हूं, राघवानंद की पुस्तक है सिद्धांत पंचमात्रा। विशेष रूप से इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? डिक्टेटर का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, तानाशाह। तानाशाह या डिक्टेटर, वाणी के लिए डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक विकल्प होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत मार्के की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाषा की ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस मस्त फकीर को ना कर सके। वो अपनी हिसाब से भाषा को चलाते हैं, वो वाणी के डिक्टेटर हैं, तानाशाह। अगला प्रश्न देखिए, संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि माने जाते हैं, जितने संत कवि हैं उनमें सर्वाधिक शिक्षित कवि किसे माना जाता है? संत कवियों के बारे में हमारी आम धारणा है कि वो निरक्षर हैं, प्राय हैं भी, लेकिन उनमें शिक्षित माने काव्यशास्त्र के सम्यक जानकार कौन हैं? सुंदरदास, दादू दयाल, हरिदास निरंजनी या अर्जुन देव। तो ठीक विकल्प होगा सुंदरदास। सुंदरदास दो बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो वो सर्वाधिक शिक्षित कवि हैं, दूसरे वो श्रृंगार रस के बहुत विरोधी हैं। केशव की कवि प्रिया की, नंददास की रसमंजरी की इन्होंने बहुत आलोचना की है। श्रृंगार रस के वो घोर विरोधी हैं। श्रृंगार को भारतीय काव्यशास्त्र रसराज कहता है। जब आप रस पढ़ेंगे, साधारणीकरण, रस निष्पत्ति तो जानेंगे। श्रृंगार का व्यापक आधार है हमारे जीवन में, इसलिए उसको रसराज कहा जाता है, लेकिन सुंदरदास उसके घोर विरोधी है। ये प्रश्न भी उन पर बनता है। और अगला प्रश्न देखिए, जपू जी के रचयिता हैं, जपू जी के रचयिता हैं। विकल्प देखिए, अर्जुन देव, अंगद देव, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। तो ठीक विकल्प होगा गुरु नानक। अब ये जपू जी क्या है आपको थोड़ा परिचित करा देते हैं। आप लोग एक गीत या भजन जिसको समझे हैं उसकी पंक्ति आपने सुनी होगी, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर, ये जपू जी है। एक ओंकार सतनाम, ये जो भजन आप सुनते हैं, बहुत हिंदी फिल्मों में इस्तेमाल हुआ है उसका, वो जपू जी है, गुरु नानक द्वारा लिखा गया एक ओंकार सतनाम। देखिए, एक ओंकार सतनाम का अर्थ आप देखते ही मालूम चला सकते हैं कि नानक एकेश्वरवादी हैं। प्राय निर्गुण संतों की पहचान है कि वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, और जपू जी के रचयिता हैं नानक। तो ये निर्गुण भक्ति काव्य धारा पर प्रश्न है। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।